नाक में हुक डालकर भालू को खींचा जा रहा है। माँ भालू को बच्चों से अलग कर दिया गया है और वह घंटों तक दर्द से उछल रही है, जिसे लोग नाचना समझ रहे हैं। हाल तक भारत में नाचते हुए भालुओं का यह दृश्य आम हुआ करता था। पिछले 400 सालों से यह परंपरा चली आ रही थी। उन्नीस के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे अवैध तो घोषित कर दिया गया, लेकिन सदियों पुरानी यह प्रथा वास्तव में बंद हुई 2009 में संरक्षण संगठनों के अथक प्रयासों के बाद। बंधी भालुओं को छुड़ाया गया और कलंदर समुदाय का पुनर्वास किया गया। इस सफलता ने भालू की छवि को नाचते हुए प्राणी से एक वन्य प्रजाति में बदल दिया। एशिया का पहला भालू अभयारण्य दारोजी भालू अभयारण्य 1994 में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थापित किया गया। लगभग 83 वर्ग किलोमीटर में फैला यह अभयारण्य दक्कन पठार के सूखे कांटेदार वन क्षेत्र में बसा है। बड़ी चट्टानों, पत्थरों और गुफाओं वाला यह प्रदेश यहाँ रहने वाले 150 भालुओं का अपना आवास स्थान है। स्लॉथ बेयर भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है और भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसकी 90% से अधिक आबादी भारत में है। दारोजी में दिन सुस्त और अलसाए होते हैं, जो झपकी लेते, खुजलाते और अलसाते हुए बिताए जाते हैं। स्लॉथ बेयर का नाम इसकी सुस्त चाल पर पड़ा है। इसकी आंखें और कान कमज़ोर होते हैं, लेकिन सूंघने की शक्ति तेज़ होती है। यह दिन का ज़्यादातर समय नाक ज़मीन से सटाए हुए चींटियों और दीमकों की बस्तियां खोजने में बिताता है। भालू का शरीर कीड़े खाने के लिए ही बना होता है। इसके लंबे नाखून कीड़े खोद कर निकाल सकते हैं और इसके नथुने बंद हो सकते हैं ताकि खाते समय कीड़े नाक में ना घुसे। इसे आगे के दांत भी नहीं होते, जिससे ये कीड़ों को वैक्यूम की तरह चूस सकता है। इतने पर भी अगर कोई जिद्दी कीड़ा चिपक जाए तो बस एक बार शरीर को अच्छे से झटकाने से काम हो जाता है। कीड़े पकड़ना मेहनत का काम है। कभी उन्हें बड़े पत्थरों के नीचे खोजना पड़ता है, कभी पेड़ के तने में, तो कभी पेड़ पर चढ़कर छाल की दरारों में। लेकिन भालू सिर्फ कीड़े नहीं खाता। यह सर्वभक्षी प्राणी पेड़ के पत्ते, फूल, फल, छाल, तना, शहद तथा मरे हुए वन्य और पालतू जानवरों का मांस भी खाता है। लेकिन गलती से भी इसके स्लॉथ नाम पर ना जाना। लड़ाई के वक्त
यही भालू भयंकर तेज और शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन आमतौर पर भालू शांत होते हैं। इन्हें दारोजी के अन्य जीवों के साथ शांतिपूर्वक रहते हुए देखा जा सकता है। अवैध ग्रेनाइट खनन और शहरी अतिक्रमण के कारण भालुओं के प्राकृतिक आवास लगातार खतरे में हैं। इन भालुओं और ऐसे ही अन्य जीवों के लिए दारोजी जैसे क्षेत्र ही आखिरी शरण स्थली हैं।